हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? सबसे पहले इसकी डिफिनीशन समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क है। वर्क किसके द्वारा? बाय एक्सटर्नल एजेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग a unit positive charge from infinity to a point in the electric field of a charge। सिंपली, बिल्कुल सिंपल में समझिए। ये एक चार्ज है Q, ठीक है। यहां की इसके आसपास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहां पे तक मान लेते हैं कि यहां ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट है P, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या लिखते हैं? प्लस क्यू नॉट। ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज लिया जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट मतलब काफी दूर से यहां इस पॉइंट P तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा बाय द एक्सटर्नल एजेंट, जो बाहरी एजेंट है। जैसे हम अगर इस क्यू चार्ज को उठा के यहां से यहां तक लाए तो जितना कार्य हमें करना पड़ेगा वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। सो डिफिनीशन हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in the field is the amount of work done by an external agent to bring unit positive charge from infinity to that point। तो V बराबर क्या हो जाएगा? W वर्क डन कहां से कहां तक? इनफाइनाइट से P पॉइंट तक अपान में Q नॉट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, हम पहले Q नॉट चार्ज को ले आएंगे, उसके बाद उस Q नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अगर बात करें इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या हो जाएगी? पोटेंशियल की? वर्क की क्या यूनिट होती है? जूल पर कूलम। चार्ज की क्या? कूलम। इसको क्या लिखते हैं? वोल्ट। तो इनफाइनाइट से लेके किसी पर्टिकुलर P पॉइंट तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क किया जाता है वो क्या कहलाता है? उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट कैसे करें। सपोज करिए ये एक क्यू चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे कोई पॉइंट P है, यहां से हम Q नॉट चार्ज को लेके बाहर इनफाइनाइट से चल रहे हैं। Q नॉट चार्ज को यहां से लेके चल रहे हैं, ठीक है, प्लस Q नॉट।
और ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी समय x डिस्टेंस पर पहुंचा है। अभी ये x डिस्टेंस पर पहुंचा है, ये डिस्टेंस हमें कहां तक लाना है, यहां से r डिस्टेंस तक, और आ कहां से रहा है, इनफाइनाइट से। ठीक है, तो सबसे पहले ये x डिस्टेंस पर लेट वी आर ब्रिंगिंग a unit positive charge from infinity, इन्फिनिटी से, इनफाइनाइट से हम इसको ला रहे हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम, it is at a distance x from the charge, from the charge। ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये x डिस्टेंस पे है, कहां से, इस चार्ज से, चार्ज q से। ठीक है, तो उस पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा बाय द कूलम्स लॉ, देन the force due to Coulomb's law या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या हो जाएगा, यह बराबर क्या होता है, 1/4πε0 क्यू नॉट अपान में x स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इस पॉइंट पर फोर्स, किसके द्वारा, इस पॉइंट को कुछ x ABC जो भी मान लो, ए मान लेते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा है, इस चार्ज के द्वारा, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। ये क्या होगा, रिपल्सन फोर्स किधर लग रहा है, इधर, फोर्स किधर लग रहा है, इधर। जो हमारा एक्सटर्नल एजेंट है वो हमें किधर, इस चार्ज को किधर लाएगा, इस डायरेक्शन में, फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा एक्सटर्नल एजेंट है वो इस चीज को लेके बढ़ेगा। ठीक है, लेट द चार्ज, द टेस्ट चार्ज is displaced by a distance dx। ध्यान से समझिए, ये हम dx इसको इधर खिसका रहे हैं, dx हमने इस डायरेक्शन में a से यहां पे आ गए हैं b पे, यहां इस पॉइंट पे b पे आ गए हैं, जो कि इधर है। फोर्स किधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स के अपोजिट हम आ रहे हैं। तो अगर इस फोर्स के हिसाब से देखा जाए, भाई जितना फोर्स उधर लग रहा है उतना ही फोर्स हमें इधर लगाना पड़ेगा, तब जाके ये चार्ज इधर आएगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसका अपोजिट फोर्स। तो dw बराबर हमारा क्या हो जाएगा, f dx cos 180, cos क्या हो जाएगा, 180। तो dw बराबर क्या हो जाएगा, f की जगह ये पूरा फोर्स, हमने dx इसलिए लिया ताकि ये फोर्स कांस्टेंट बना रहे। अगर ये dx को x ले लेंगे तो हमारा ये फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा। dx cos 180 के लिए क्या आ गया यहां पे, माइनस, cos 180 के लिए क्या आ गया यहां पे, माइनस। अब इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करते हैं। यहां से देखिए, इंटीग्रेट करते हैं कहां से कहां तक, जब इनफाइनाइट पे था तो वर्क कितना था, 0। जब इनफाइनाइट पे था तो वर्क कितना था, 0। जब ये पॉइंट P पर आ गया, या कितनी डिस्टेंस पे, x है, x इज डिस्टेंस, तो हम कहां पे लाएंगे, r डिस्टेंस पर। तो वर्क कितना ले लेते हैं, w। तो वर्क कितना ले लेते हैं, w। इधर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, w। ठीक है, इधर के इंटीग्रेशन की बात करते हैं, माइनस साइन
ये क्या होगा, -1/x² का इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा x की पावर -2, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस ऑफ x -1, क्यों, यहां पे देखिए -1, ठीक है। ये बराबर क्या हो जाएगा, -1/x। तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, ये माइनस खत्म हो गया, यहां से w बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 q0, और इसका क्या हो गया 1/x, माइनस हटा दिया, इनफाइनाइट r, ठीक है। यहां से w बराबर क्या हो गया 1/4πε0 q0 अपान में r, ठीक। ये चाहो तो आप एक लाइन और बढ़ा सकते हो, 1/r माइनस 1/∞, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो गया हमारा dw, ये हो गया हमारा dw। अब हमें निकालना क्या था, v निकालना था। v बराबर क्या हो जाएगा w/q0, यानी बराबर क्या हो गया, यहां पे देखिए सिर्फ q0 कट जाएगा, तो v बराबर क्या आ गया 1/4πε0 q अपान में r। So this is the formula for electric potential due to a point charge q at some distance r, ठीक है। ये कंडीशन जरूर है कि r इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए, ठीक। अगर ये r इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रहेगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि बाहर इसका कोई जोर नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये बात हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसका वेक्टर से कोई रिश्ता नहीं है। अगर कुछ पॉइंट जैसे मान ले एक चार्ज q, एक चार्ज q1, यहां पे इनकी वजह से p पॉइंट यहां पे हो और इसकी यहां पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो, ठीक। तो हमें क्या करना है, v ड्यू टू q प्लस जो भी साइन के साथ प्लस v ड्यू टू q1, सिंपली ऐड कर लेना है, सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेना है, उसमें कोई हमें लाज नहीं यूज करने हैं, वेक्टर लाज यूज नहीं करने हैं, ठीक है। वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात नहीं आएगी, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आती थी, ठीक है। दूसरा 1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, ठीक है, V बराबर क्या था W/Q0, ठीक है। 1 वोल्ट V बराबर क्या था W/Q0। अगर हम W को ले ले 1 जूल, इफ W इज 1 जूल एंड Q0 इज 1 कूलम, Q0 कितना ले ले 1 कूलम, तो वर्क डन जो होगा, जो पोटेंशियल होगा उस पॉइंट का, वो क्या हो जाएगा, देन V बराबर 1 वोल्ट, ठीक है। द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 volt if 1 joule work is to be done to bring 1 coulomb charge from infinity to that point। अगर इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में
1 कूलम चार्ज को लाने में हमें 1 जूल वर्क करना पड़ा। अगर इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को लाने में हमें 1 जूल वर्क करना पड़ा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का हम पोटेंशियल कितना बोलेंगे? 1 वोल्ट। ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा कि नाम से लग रहा है कि कोई डिफरेंस है, किसी दो वर्क्स का डिफरेंस है। ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, ये एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ये दो के दोनों इस चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ठीक है। तो बी पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा जिसको हम मान लेते हैं वीबी है। ठीक है। वीबी कैसे डिफाइन करेंगे? वीबी मतलब इनफाइनाइट से बी तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो हो जाएगा वीबी। ठीक है। ऐसे ही ए पे जो पोटेंशियल होगा वो मतलब इनफाइनाइट से ए तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो क्या हो जाएगा? वी ए। सिंपल। इनफाइनाइट से बी तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा वो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, वो है वीबी। इनफाइनाइट से ए तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा वो क्या हो जाएगा? वी ए। ठीक है। अगर हम न्यूमेरिकली वी ए को लिखें तो वी ए बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? इनफाइनाइट से ए तक। इनफाइनाइट से ए अपान में क्यू नॉट। ठीक। ऐसे ही वी बी बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू इनफाइनाइट से बी, कहां से? इनफाइनाइट से बी अपान में क्यू नॉट। ये हो गया वी बी। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस कितना है? भाई डिफरेंस यही है कि बी से, अगर बी से ए तक लाना है, बी से ए तक लाना है तो जितना वर्क करना पड़ेगा, बी से ए तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। सिंपल सा समझिए, पोटेंशियल को एक तरीके से हम एक सिंपल कहानी के थ्रू में समझ सकते हैं। ठीक। जैसे मान लीजिए कि कोई एक क्षेत्र है, कोई पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए यूपी है। ठीक। आपसे बता दिया गया कि भाई यूपी में अगर आप घुसोगे तो जितने किलोमीटर चलोगे उतने 10 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक। अगर आप बी तक आए, मान लीजिए ये कुछ 15 किलोमीटर है, तो आपको कितना देना पड़ेगा? 150 रुपए। ठीक। ए तक आए तो आपको कितना देना पड़ेगा? ए मान लीजिए कि 20 किलोमीटर अंदर है यूपी में। ठीक है। तो यहां तक आपको कितना देना पड़ेगा? 200 रुपए। ठीक। तो इनके बीच में फायदा आपका अंतर कितना आया? 50 रुपए। यही है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, कि यहां तक आने में और यहां तक आने में जो अंतर आया वर्क का वो क्या कहलाता है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो कौन ज्यादा होगा? वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। तो अगर हम वी ए माइनस वी बी निकालना चाहें, वी ए माइनस वी बी निकालना चाहें तो वी ए का मान क्या है? ये डब्ल्यू इनफाइनाइट टू ए अपान में क्यू नॉट माइनस डब्ल्यू इनफाइनाइट टू बी अपान में क्यू नॉट। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है। ठीक है। अब देखिए, अगर इसको हम W इनफाइनाइट माइनस डब्ल्यू ए लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। W इनफाइनाइट माइनस माइनस, यहां एक माइनस है और वो माइनस, ये क्या हो जाएगा? इधर से VA माइनस VB बराबर WB माइनस WA, B टू A, B टू A अपान में क्यू नॉट।
ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से समझिए, वी ए माइनस वीबी बराबर क्या होगा? अगर वी ए माइनस वीबी करना है तो हमें बी से आना पड़ेगा कहां तक? ए तक। बी से आना पड़ेगा कहां तक? ए तक। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस की का डिफिनीशन लिखें। इज द वर्क, या पीडी लिख लेते हैं, पीडी इज द वर्क डन बाय external agent to move unit positive charge between 2 points in the इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडीशन ये है कि दो के दोनों पॉइंट्स, कंडीशन ये है कि दो के दोनों पॉइंट्स कहां होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में, यहां से लेके यहां तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये बात हुई पोटेंशियल डिफरेंस की। थैंक यू। थोड़ा सा डिस्कशन, ठीक है, अगर हमें W निकालना है, W B टू A, B से A दो पॉइंट्स है, B और A, ये A है, ये B है। ठीक, या B से A तक लाने में वर्क कितना करना पड़ेगा? तो क्या हो जाएगा? Q नॉट इंटू बी ए माइनस बी बी, बी ए माइनस बी बी। ठीक है, ये सिंपल चार्ज यहां पे आ गया है। ठीक है, इसको क्रॉस कर दिया गया है, ये हो जाएगा हमारा वर्क डन। क्या हो जाएगा? वर्क डन। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट फिनोमेना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एक पॉइंट फिनोमेना। ठीक, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, आप इसको यहां से लेके आओ, सीधे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, कैसे भी लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। W1, W2, W3, पैसे 10 रुपए मिले हैं, यहां से यहां तक जाना है, आपको जहां से मर्जी जाओ। ठीक, वर्क में चेंज नहीं आने वाला। वो बैठा है, बता दिया भाई ये यहां से यहां तक जाना है और इतना ही काम है। ठीक, ये आपकी मर्जी है, आप किसी भी पाथ, मतलब पाथ कोई भी फॉलो करिए, पाथ कोई भी फॉलो करिए। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस की डिफिनीशन होती है, क्योंकि ये हमारा जो फोर्स है यहाँ पे ये कंजर्वेटिव है, इसलिए ये वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये W1 इक्वल्स टू W2 इक्वल्स टू W3। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।